अरे बॉस सुनिए ना, 3 बजे डॉक्टर लाई के साथ और 3:30 बजे चेन के साथ आपकी मीटिंग है। हाँ, आपने पिछली बार मिस्टर चेन को मजाक में कहा था कि कोर्ट में आप उसे 20% डिस्काउंट देंगे। अब उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने इसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। हाँ, उसके अलावा 4 बजे प्रोफेसर डब्ल्यू, मैनेजर लिन 4:30 बजे, टीचर यू 5 बजे और मिस्टर लिन 5:30 बजे। मैंने तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें काम पर रखा है। 24 घंटे मधुमक्खी की तरह मेरे कान में भिनभिनाने के लिए नहीं रखा है। बॉस, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं सच में एक मधुमक्खी हूँ। ये देखिए। और कुछ? अरे बॉस, आपने आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। मेरा काम है आपको बताना कि आपने कौन से क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट कैंसिल की है, ताकि मैं उन्हें दूसरे अपॉइंटमेंट। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कहा ना आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। पर बॉस मेरी बात तो सुनिए। अब क्या है? आज मिसेस ली की भी अपॉइंटमेंट है, जो डोंगसी कंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट की पत्नी है। मैंने कहा ना सब कैंसिल। मेरी बात सुनिए, डोंगसी कंस्ट्रक्शन के शेयर के भाव सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सबसे ऊपर हैं। और मिस ली ने मुझसे फोन पर कहा था कि आज उन्हें बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है। आप इसका मतलब समझते हैं? हम अपनी फीस के पैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे। सच में? हाँ। तुम जानते हो ना कि शहद कहाँ मिलता है? बिल्कुल। बिल्कुल हर मधुमक्खी की तरह? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मधुमक्खियाँ तो कई तरह की होती हैं, जैसे बम्बल, ब्लैक बी, सावन बी और भी कई तरीके की हैं। पर मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा होशियार जो हूँ। लगता है मिस ली होंगी। मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ, है ना बॉस? पैसा 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 पैसा। ये तस्वीरें देखिए, ये सब इस लड़की की वजह से है। ये एक मॉडल और उसका नाम लिन है। मेरे पति के साथ मोटेल में गई और वापस आते वक्त गाड़ी में किस कर रही थी। मेरा पति तो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सारी गलती इस लड़की की है। इस लड़की ने मेरे पति को अपने जाल में फंसाया है। मेरा पति धोखा नहीं दे सकता। आपको लगता है इस वक्त हम केस के बारे में बात कर पाएंगे? या आप घर जाइए, हम किसी और दिन मिलेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने मन बना लिया है, आज ही डिवोर्स दूंगी। मिस ली, हम फिर मिलेंगे। ओके, आप फिक्र मत कीजिए, आप सही जगह आई हैं। सब ठीक हो जाएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। बॉस, बॉस, क्या हुआ बॉस? बॉस, बॉस, ये क्या है? आपने तो मुझे सच में डरा ही दिया बॉस। मेरा विल लिखो तुम। बिल का आप क्या करेंगे? ऐसी बातें मत कीजिए, खामखा पनौती लगती है। पिछले महीने जो एनर्जी दी थी वो तुम्हारे पास अब भी है? हाँ, थोड़ी सी है। अच्छा बॉस, आप मुझे बोनस देने वाले हैं क्या? लाओ। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत समय से मुझे बोनस नहीं दिया है। ये लीजिए, थोड़ी ज्यादा एनर्जी देना, ज्यादा, है ना बॉस? आप ये क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ, शांत रहो। ये मुझे वापस दे दीजिए। आप मधुमक्खी की कोई देवता नहीं है। आप उसमें से शक्तियों को इस तरह से वापस नहीं खींच सकते हैं बॉस। जानता हूं, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं उल्लू हूं? बच गई। कैसे फेंका तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अगर मेरी शक्ति चोरी नहीं हुई होती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम कितने स्वार्थी हो। हाँ, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं बॉस? मैं तो कहता हूँ कि उस चोर से अपनी शक्ति आप वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? तुम सही हो जियान। हाँ? तो मार्क उस पिक्चर में, यानी कि एक बेहतर कल। बॉस, आपको यकीन है? मैं वापस आऊंगा, अपने आप को साबित करने नहीं, पर लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने जो खोया है उसे हासिल करके रहूंगा। ओके।
मुझे फैंग डूमी की फाइल्स ला कर दो। किसकी फाइल्स? फैंग डूमी? अब ये कौन है? उसके लॉयर से कांटेक्ट नहीं हुआ अब तक। पता नहीं, मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, ट्राई करते रहो। ठीक है। क्या बात है? पुलिस डुओमी को लेकर गई। कहते हैं जिन लाई मिसिंग है और डुओमी का कुछ लेना देना है उसमें। तो उठा ले गए डुओमी को? सारे डॉक्यूमेंट चेक करके साइन करवा देना। जब साइन हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। सब ठीक है? आप कौन? अरे आप तो वही है ना? क्या तुम ठीक हो? मेरा कार्ड। UTNL? आप वकील हैं? हेलो मिस्टर यू, इस तरफ आ जाइए। 1 मिनट इनके साथ हूं जरा। हमारी मुसीबत को और मत बढ़ाइए। 1 मिनट मैं आता हूं। मैं वापस आकर आपसे मिलता हूं, इंतजार कीजिएगा मेरा। हाँ? ये क्या है? मैं जानता हूं आपको सबूत चाहिए मेरे पास से। मेरे क्लाइंट ने दिए थे मुझे। एक जासूस ने खींची है ये तस्वीरें। इसका मतलब फैंग ड्यूमी आखिरी इंसान नहीं है जिससे लिंजी मिली थी, पर ये इंसान तो। एक बात साफ कर दूं आपको, एक वकील होने के नाते मुझे आपको ये सबूत नहीं दिखाने चाहिए थे, पर मुझे लगता है ये एक बड़ा क्रिमिनल केस हो सकता है। रेफरेंस के लिए दिया है आपको, मेहनत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबको कह दो मेरी तरफ से। मैनलिन से कहना टिम को इस केस का फायदा ना उठाने दे। मैं बस 1 मिनट में वहां आती हूँ और कुछ रास्ता निकालते हैं इस केस का। समझ में आया आपको? कैसी हो? तुम यहाँ लिंजी के केस के लिए आए हो? तो आपको पता चल गया। जहां तक मैं जानता हूं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। पर आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो आपको इतनी जल्दी सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं करते। पक्का? बिल्कुल। ओह, तो थैंक यू। यूर वेलकम। पर आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। और वो क्या है? अपना हाथ देना। क्या मतलब? मैं चाहता हूं तुम इसे टच करो। पर क्यों? उंगली के निशान क्यों चाहिए? कहीं ये चोरी की तो नहीं? अब और ज्यादा मत उलझाओ इसे फैंग डूमी। मेरा नाम कैसे पता चला तुम्हें? बहुत सवाल कर लिए तुमने। मैं बस चाहता हूं तुम इसे एक बार छू लो, ठीक है? मिस्टर यू, सिर्फ छूना है एक बार आपको, उसमें क्या तकलीफ है? सिर्फ एक बार प्लीज। ये कोई काला जादू हो सकता है, मैं नहीं छू सकती। और सॉरी, मैं चलती हूँ, मेरी एक मीटिंग है अर्जेंट। मिस फैंग, मेरी बात सुनिए। एक काम करता हूँ, मैं इसे पहले छू कर दिखाता हूँ, उसके बाद आप इसे छू लेना। देखा, सेफ है। प्लीज। कितने अजीब इंसान हो तुम। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओए, लिंजी की तितली, क्या वो किसी खतरे में है? मेरा नाम कैसे पता उसे? अजीब इंसान।
अगर तुम मेरे लिए परफ्यूम बनाने वाली हो तो उसमें मंगोलिया फ्रेगनेंस जरूर डालना। हाँ, मैग्नोलिया। पर क्यों? क्योंकि मंगोलिया मेरी माँ का बहुत पसंदीदा फूल है, इसलिए। अफसोस वो जिंदा नहीं है अब। पता है मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। देखो, ये इमेज मुझे कल मिली है। तुम माँ बनने वाली हो? ये तो खुशखबरी है। ये बिल्कुल सच है ना? बिल्कुल सच है ये, पर मैं भी नहीं चाहती कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए मुझे तब तक छुपाना पड़ेगा जब तक परफ्यूम का प्रमोशन ना हो जाए। उम्मीद है तुम समझोगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारी कंपनी का परफ्यूम यूज करती हैं। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an सुनिए, adjective. मुझे टैक्सी डाउन लेकर चलिए जल्दी से। यही से मोड़ दीजिए। थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to. हेलो डोमी, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? सिली ने बताया तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में? नहीं, मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, तैपे आर्टिस्ट गाँव में। मतलब तुम उस मिसिंग मॉडल से मिलने जा रही हो? हाँ रुई, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ओके। I don't ever slow up, Lindsay? no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, लिंजी, मैं फ्रैंक डोमी। I don't ever slow up, no I don't take shit. Lindsay? I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented जी हाँ, being negative. मैं टाइपी आर्टिस्ट विलेज में कुछ गड़बड़ है। I got facts over Okay, tracks, this and अभी that, बताओ, spitting slow, आप फिक्र मत spitting कीजिए। fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. हेलो जिमी, टाइपाई आर्टिस्ट विलेज में फोर्स भेजो, ये बात लिंजी के बारे में है। क्या लिंजे? हेलो एमी, हमें टापे विलेज जाना है। ऊपर, तुम उस तरफ।
हाँ हाँ, तुम उधर जाओ, उधर। तुम क्या कर रहे हो? उसके साथ कुछ मत करो। प्रेग्नेंट है, उसे तकलीफ मत दो। नीचे आओ, यहाँ मेरे पीछे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? मैं पिछले 10 सालों से उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। उसने मुझे अभी तक एक बच्चा भी नहीं दिया। मुझे बच्चे कितने पसंद है, इतनी दर्दनाक बात तुमने क्यों कही मुझसे? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स इनकी हत्या करने से खत्म हो जाएंगी? अपनी पूरी जिंदगी तुम बस खुद को कोसते रहोगे ऐसा करने के लिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती। फैंटमी, मुझसे बात करो फैंटमी। जी हम चलते हैं, उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम ठीक हो? क्या हुआ है ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, मैंने कहा रुको, रुक जाइए। रोही, डॉमी कहाँ है? कहाँ है वो? फिक्र मत करो, पुलिस है ऊपर, उसे कुछ नहीं होगा। क्या हालत है इनकी? इसे कोई इंजेक्शन दिया गया है थोड़ी देर पहले। ठीक है, हम देखते हैं, आप बाहर रुकिए। मिस, आपका नाम क्या है? सुन रही हैं आप? इसका हार्ट रेट और बीपी गिर रहा है, इसे जल्दी से ऑक्सीजन दो। बताइए तो, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। बताइए सर, आखिर कैसे हुआ? सर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको बताना पड़ेगा सर। सर प्लीज एक जवाब दीजिए सर, कुछ तो बताइए। अरे बाप रे, इतने सारे कैमरे। ये तो चलो शुरू करते हैं। ये सब डिलीट कर दूंगा। ये हो गया सारा का सारा। इसे ऑक्सीजन दो, जल्दी करो। सीपीआर क्लियर। दोबारा से क्लियर। हार्ट बीट और बीपी बढ़ रहा है सर। ओके, अब इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दो। कॉल लगा उसका? घर पे ट्राई करो अपने। मैंने कोशिश की लेकिन वो घर नहीं पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ पिताजी को पता चला तो वो बहुत डर जाएंगे।
कहाँ चली गई वो? पुलिस को भी नहीं मिली वहाँ। लेकिन आखिर कहाँ गायब हो गई वो? तुम फिक्र मत करो, वो ठीक होगी। ये लो कॉफी पियो। हेलो, क्या आप फेंग डुओमी के रिलेटिव हो? हाँ मैं बोल रही हूँ, कहिए क्या बात है? मैं लायरन हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मिस फेंग का फोन उनके फिंगरप्रिंट से खोलने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे आपका नाम मिला उनके कॉल लिस्ट में। उन्हें ER के लिए भेजा गया है। क्या आप अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? मिस फेंग डुओमी को ER के लिए भेज दिया गया है। आपको पता है वो कहाँ है? मिस फेंग, बेड नंबर 2। डुओमी, डुओमी। सुनिए, क्या आप फेंग डुओमी की रिलेटिव हैं? कैसी है मेरी बहन? ड्रग ओवरडोज का केस है। पता नहीं कैसे और कहाँ लिया उन्होंने। आप उस आदमी से पूछ सकते हैं जो उन्हें यहाँ लेकर आए थे, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। एक्सक्यूज मी, कौन लेकर यहाँ पे आया था इन्हें? कोई मिस्टर यू, ये नाम बताया था उन्होंने, और थाईपाई विलेज से लेकर आए थे। ताइपेई आर्टिस्ट विलेज? बॉस, आप आगे क्या? आज का दिन भारी था ना? सीसीटीवी टेप्स को ठिकाने लगाया तुमने? कब का ठिकाने लगा दिया? वैसे बॉस, ताइपाई आर्टिस्ट विलेज में आखिर ऐसे कौन से नामचीन आर्टिस्ट रहते हैं? इतनी छोटी सी बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 कैमरे थे। मैं तो सच में डर ही गया था। गाड़ी कहाँ है? मैंने गैराज में पार्क कर दी है। आपने देखा नहीं क्या? अब ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कार्ड बना रहा हूँ। कैसा कार्ड? हाँ, ये वॉइला है। मैंने पूछा कैसा कार्ड? किसके लिए बताओगे? और किसके लिए बॉस? ये कार्ड है ना, उसी फेंग डुओमी के लिए है, क्योंकि उसी ने आपकी सारी पावर्स चुरा ली है और आपने उसकी जान बचाई। इसीलिए वो आपका एहसान तो चुकाना चाहेगी ही ना। हाँ? अच्छा मैं चलता हूँ। रुको, तुम ये बुके उसे देने जा रहे हो क्या? क्या बात है बॉस, आप कितने समझदार हो। ये मेरे लिए कितने शान की बात है कि मैं आपका प्यार हूँ। वापस आओ यहाँ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद हमारा फेंग डुओमी से कोई लेना देना नहीं है। पर क्यों? क्या आपने अपना सारा पावर वापस ले लिया बॉस? हाँ? तुम्हें उससे क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये फेंग डुओमी है कौन? क्या वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है? बोलिए ना बॉस। दिमाग चलाना बंद करो। वो हम में से एक नहीं है, एक साधारण इंसान है वो। साधारण इंसान? एक मिनट बॉस, अगर वो इतनी ज्यादा साधारण है तो उसने आपका पावर आखिर कैसे चुरा लिया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस करोगे तुम अब? एक और सवाल और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम उससे दूर ही रहना। और ये बुक्के फेंक दो इसे ले जाकर। जी ठीक है बॉस। इसका क्या करूं? अच्छा बॉस, सो गए? इतनी जल्दी सो गए? बॉस, 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 हे बॉस। हाँ? हाँ? बॉस बॉस बॉस, क्या हो गया आपको? बोलिए ना। हाँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर जू, मेरे बॉस मरने वाले हैं। आप जल्दी से आके उन्हें बचा लीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, आप कब से इन्हें अपनी चोंच मारे जा रहे हैं? प्लीज बताइए ना कि आखिर इन्हें हुआ क्या है? कमजोरी, शक्तियां गायब होने की वजह से शरीर में कमजोरी। कुछ ही समय में वो बकेट को लात मारेंगे। जानता हूँ, मैंने इनसे कहा था कि अपने क्लाइंट्स बढ़ा लीजिए, पर ये मेरी सुनते ही कहाँ है। अब देखो उनकी सारी शक्तियां चोरी हो गई हैं। डॉक्टर जू, आप इनसे बात करिए ना, ये आपकी बात जरूर सुनेंगे। गुस्सा आ रहा है ना, और कुछ नहीं कर सकते।
अपनी जान बचाओ। सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? चुप करो। वो वहां देखो। कैसा लगा? आप ये क्या कर रहे हैं? अगर वो कायदे के खिलाफ जाकर अपनी शक्ति वापस नहीं पाएगा तो उसकी आत्मा गायब हो जाएगी सभी तीनों दुनिया से, और जब घड़ी की सुइयां माउस जोन पर आएंगी तब उसकी आत्मा गायब हो जाएगी। क्या कहा? गायब? डॉक्टर जूहू, क्या आप मेरी भी शक्ति एक बार चेक करेंगे? क्या मैं अपनी शक्ति सुनिए डॉक्टर जू, ये सब आखिर आप बोल क्या रहे हैं? आपने मिसेस ली को देखा वहां पर लिन जी को इंजेक्शन देते हुए, और आपको भी मारने की कोशिश की। उसमें क्या था मुझे नहीं पता, पर उसने लिंजी और मुझे मारने की कोशिश की। आप गायब क्यों हो गई वहां से? फेंग मी, मुझसे बात करो। फेंग मी। मिस फांग, आपने मेरा सवाल सुना? आप वहां से गायब क्यों हो गई? मिस फांग। सुनिए ऑफिसर, प्लीज रुक जाइए। क्या आपको लगता है कि इस हालत में वो आपको कुछ बता पाएंगी? शरीर में जान नहीं है उनके। मैं समझता हूँ कि आपको सारी जानकारी चाहिए, पर उनकी हालत तो देखिए। इस वक्त आप थोड़ी रहम कीजिए उनके ऊपर। अगर आपकी फैमिली में से कोई होता तो क्या आप ऐसे पेश आते उनके साथ? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। क्या इस तरह से? प्लीज कुछ तो इंसानियत दिखाओ आप। सर प्लीज प्लीज, आप शांत हो जाइए। शायद आप मिस फैंग के पति हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसा करते हैं कि मिस फैंग को थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने देते हैं और हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, और मिस फैंग को जब डिस्चार्ज मिल जाएगा तो आप उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन चले आइएगा, ताकि हम मिस फैंग से अच्छी तरह से पूछताछ कर सकें। समझ गए ना? ठीक है? ठीक है, ठीक है। सो सॉरी। कोई बात नहीं। क्या अपने प्रेमी से मिलना चाहते हो या फिर अपनी जान गंवाना चाहते हो? नहीं, ये सब झूठ है। हे। अरे आखिर रो क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ? विशकार्स को क्यों कोस रहे हो? तो बताओ ना, और मैं क्या करूँ? हाँ, क्या तुम जानना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पिछले 2 घंटे से रो रहे हो। चलो बताओ क्या हुआ। मेरे बॉस मर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, ये सब तितली पर निर्भर करता है, जैसे वो जियांग जिया की मछली। समझे तुम? थोड़ा धीरज रखो। क्या कहा तुमने? धीरज? मिस्टर डिंग, क्या आपने सुना नहीं कि अभी मैंने क्या कहा? मेरे बॉस मर रहे हैं, अगर उन्होंने बटरफ्लाई नहीं पकड़ी तो वो मर जाएंगे। इसका मतलब तुम जानते हो मिस्टर डिंग? इसका मतलब काम खत्म, वो बकेट को लात मार देंगे। बहुत हुआ तुम्हारा। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है इतना आसान नहीं है सब करना। हाँ? तुम सही हो। हाँ, तुम सही हो, वरना मैंने उनका पीछा कभी नहीं किया होता।
जब मैं उनसे पहली बार मिला था तभी मैंने पहचान लिया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अब मेरा विश्वास करो और रिलैक्स रहो। मिस्टर डिंग, जैसा कि आपने कहा, चेस, ये लो पी लो, चलो चलो ग्लास उठाओ। हाँ, वो एक बात समझ लो, इसके पैसे तुम्हें ही देना पड़ेगा, तुम्हें ही। मैंने सोच लिया है, अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं उन्हें फोर्स करूंगा। क्या? हे देवरे, हे सुनो तो, अरे तुमने अपना बिल भी नहीं भरा है। इसके तो पत्थर मार रहा है, न जाने क्या क्या बकवास करके चला गया वो। पता नहीं क्या करूंगा इसका मैं। रूही कहाँ है? तुम उठ गई? रूही को अभी एक कॉल आया था, रिटोर्ट वीकली ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है और तुम्हारी माँ ने कॉल किया था। रूही ने बताया होगा शायद उन्हें ये सब कुछ। तो माँ को सब पता है? वो आती ही होंगी यहाँ। अगर वो अभी आ रही हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, उनके आने तक रुकता हूँ, मैं बाहर वेट करता हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। तुम्हारा काम बाकी होगा। इतना कुछ होने के बाद कंपनी को अच्छे लीडर की जरूरत है। कंपनी की फिक्र छोड़ दो तुम अभी। मैंने मार्लिन से कहा है कि एक स्टेटमेंट जल्द से जल्द तैयार करने को, वो मुझे शाम तक भेज देगी। जो हुआ उसके लिए सॉरी। प्लीज ऐसा मत कहो, तुमने जानबूझकर नहीं किया ये सब। तो मिलके सामना करेंगे मुसीबत का। कम से कम इतना तो साथ मिलकर कर ही सकते हैं। डॉक्टर आए थे अभी और उन्होंने कहा तुम काफी रिकवरी कर ली हो और कुछ लिक्विड डाइट की इजाजत भी दी है, मैं लेकर आता हूं। तुम इतनी मदद मत करो मेरी। ढोमे, तुम चाहती हो मैं तुम्हें भुलाकर रोई से प्यार करूं, तो ये सब इतना आसान नहीं है। कल तुम्हें ऐसा देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, पर मुझे अपनी फीलिंग्स छुपाने पड़े क्योंकि रूही मेरे साथ थी। तुम जो चाहती हो वो मैं करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दे दो क्योंकि इसके लिए मुझे वक्त की बहुत जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि तुम समझ पाओगी। प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दो। ये कलर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर बॉस देखेंगे तो यही कहेंगे। पर मुझे ये कलर सही नहीं लग रहा है। ओए 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 ओए, यहाँ सब क्या हो रहा है और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? बताओ। लिंजे मर गई है। ये इमरजेंसी मीटिंग है मार्केटिंग सॉल्यूशंस के लिए। तुम लोग मीटिंग कर रहे हो?
ड्यूओमी के बिना? क्या डूमी का क्या तुम्हें नहीं पता? क्या हुआ उन्हें? हमारी बहुत जख्मी है, वो हॉस्पिटल में है। हाँ? वो मर्डर सीन पर थी कल, मरते मरते बची है वो। तुम्हें कैसे नहीं पता? सीईओ भी उनसे मिलने गए थे हॉस्पिटल में। वो बॉय सिर्फ फिर से? हाँ। ड्यूमी, ड्यूमी, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ था? तुम कैसी हो? आप बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ। सच में? अच्छा है, तुम ठीक हो? तुम रो मत माँ। आंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही कंपनी के सीईओ हो ना? तुम ड्यूमी को कैसे खतरे में डाल सकते हो, बताओ? हाँ? इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है माँ। लेना देना है? रूही ने बताया मुझे वो औरत कंपनी के लिए खास थी। तुम क्यों बचा रही उस औरत को? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? हाँ माँ, फोन आ रहा है, बात करो जरा। हाँ हाँ, रुको एक मिनट। हटो हटो सामने से। ड्यूओमी कैसे हो? ये आखिर ये रेनिल हॉस्पिटल है कहाँ पर? मुझे मिल नहीं रहा है। रेनली? हाँ पता है, तुम रेनिल हॉस्पिटल में हो ना? लीरेन हॉस्पिटल में। तभी तो मुझे मिल नहीं रहा था। छोड़ो वो सब, तुम मुझे अपना लोकेशन टेक्स्ट करो, मैं रास्ते में हूँ। तुम यहाँ मत आओ। तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? ओह, अब समझा मैं। वो बाय सिली वहाँ होगा ना, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। फ्रैंक ड्यूओमी, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। तुम मुझे उल्लू समझना बंद करो। बाय सिली विश्वास के लायक भी नहीं। पागल इंसान। अब आप यहाँ हो तो मुझे चलना चाहिए। आंटी, आप ड्यूओमी का ध्यान रखना। ये मेरी बेटी है, मैं ध्यान जरूर रखूंगी। तुम मुझे देखो मत। माँ, अब क्या हुआ? सुनो, रुको। जी। उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो या नहीं, इस बात को रहने देते हैं। तुम्हारे मिलने के बाद ही ये सब हुआ। मुझे लगता है ये भगवान का इशारा है। सुनो, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है ना, तो रोज मिलना अजीब नहीं लगता तुम्हें? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम छोटे बच्चे नहीं हो। अरे हर बात की एक हद होती है। तुम दूर रहो मेरी बेटी से। उसकी जिंदगी में वापस मत आओ या कंपनी छोड़ के वापस चले जाओ। तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आंटी, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं काम पर डोमी की रक्षा नहीं कर पाया, इस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। पर आप जो मुझे वापस यूएस जाने के लिए कह रही हो, वो मैं नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरे और डोमी के रिश्ते की बात है, तो मुझे नहीं पता कि अब क्या बचा है हमारे उस रिश्ते में। पर प्यार के लिए जगह नहीं है उस रिश्ते में अब। मेरी गलती है कि मैं उसे खुश नहीं रख सका। मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी। तुम मेरे सपनों में अब भी क्यों हो? ये कोई सपना नहीं है। चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे सब कुछ नहीं बता देते, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज बॉस, आप मान लीजिए कि आप ठीक नहीं हैं। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं आपकी तबीयत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फ्रैंक ड्यूओमी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा बॉस। हाँ,
आप जानते हैं ना कि आपको क्या करना है? उसे सीढ़ियों से ढकेल के उसे नीचे गिरा दीजिए। हाँ, या फिर उसे जहर का इंजेक्शन दे दो। हाँ, या फिर उसके खाने में जहर डाल दीजिए। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, आपका ये जान नहीं लेने वाला फॉर्मूला आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए कहता हूँ कि आपको अपना इरादा बदलना पड़ेगा। बात को समझिए बॉस, क्योंकि इसी में तो आपकी भलाई है। आखिर कौन है ये फैंग डूमी? एक साधारण इंसान है वो, और इंसान क्या होता है? बर्बादी का पोटला, जिससे आपको बच के रहना है। कमीना साला। हाँ, मैं बहुत बड़ा वाला हूँ। तो बनाते रहो मर्डर के प्लान्स, मुझे बख्श दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या कहा? नहाने? नहीं बॉस, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और एनर्जी कम हो जाएगी। इसीलिए मत नहाइए बॉस, मेरी बात सुनिए। बॉस बॉस, अरे यार, उम्मीद है आप ठीक हैं। तो तुमने मुझे बचाया। जब आप ठीक हो जाए तो जिगजिन रोड नंबर 1 पे आके मिलना।